जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ध्यान की चर्चा बची, सब तपों की चर्चा हो गई। अब ध्यान की चर्चा के क्रम में ध्यान के संदर्भ में ध्यान का कर्ता, ध्यान का स्वरूप और ध्यान के काल का निर्धारण करने के लिए सूत्र कह रहे हैं। सूत्र 27, पृष्ठ क्रमांक 350। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संघननस्य, उत्तम सहनन वालों के एकाग्र चिंता निरोध हो, चित्त का एकाग्र होकर निरुद्ध हो जाना ध्यानम, ध्यान कहलाता है। जो अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक टिकता है। इस सूत्र में 3 बातें आई। पहला, ध्यान का स्वामी कौन, दूसरा ध्यान का स्वरूप क्या, और तीसरा ध्यान का काल कितना। तो ध्यान का स्वामी उत्तम सहनन है। यहाँ उत्तम सहनन से किसको लेंगे? जिन्हें प्रथम 3 उत्तम सहनन हो। बज ऋषभ नाराज सहनन, बज नाराज सहनन और नाराज सहनन। ये 3 सहनन को उत्तम सहनन की श्रेणी में लिया जाता है। इनमें शुक्ल ध्यान की बात चल रही। कौन से ध्यान की बात चल रही है? तो शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वालों को होगा, धर्म ध्यान तो किसी को भी हो सकता है। इनमें से भी जो 3 शुक्ल सहनन है ये उपशम श्रेणी में, छपक श्रेणी में, छपक श्रेणी में एकमात्र वज्र विषभ नाराज सहनन ही काम करेगा। वज्र विषभ नाराज सहनन के धारी ही छपक श्रेणी में आरूढ़ होने की योग्यता रखते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। समझ में आ गया? फिर ध्यान का स्वरूप क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो, चिंता निरोधो एकाग्र। एकाग्र अर्थात किसी एक, जिसका एकाग्र हो, यानी जिसका कोई एक पद हो, किसी एक विषय में चित्त को स्थिर करने का नाम एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान है। तो चित्त का किसी एक पद पर स्थिर होना, चित्त की एकाग्रता, इसका नाम ध्यान है। ठीक है? नहीं, पद मतलब वो पद नहीं है। नहीं, पदस्थ किसी वस्तु का आलम्बन नहीं, वहाँ पद से तात्पर्य वो नहीं, किसी एक तत्व पर, किसी एक पदस्थ मंत्र वाक्यस्थम, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। यहाँ मंत्र वाक्य नहीं है। चिंता निरोधो ध्यानम, चित्त का किसी एक पर अग्र यानी स्थिर हो जाना। ये कितनी देर तक टिकेगा? अंतर मुहूर्ता। ठीक है, चले आगे। आद्यम तृतीयम सहननम उत्तमम, आदि के 3 सहनन का नाम उत्तम सहनन है। ठीक है, कौन से 3 है? वज्रशभ नाराज सहननम, वज्रनाराज संघननम, नाराज संघननम इति। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये 3 सहनन उत्तम सहनन कहलाते हैं। तत्तृतीयम अपि ध्यानस्य साधनम भवति, ये तीनों सहनन ध्यान के साधन तो होते हैं, लेकिन मोक्षस्य तु आद्यम एव, मोक्ष का साधन तो पहला ही है, दूसरा नहीं।
तदुत्तमं सननं यस्य तदुत्तमं संघननं यस्य सो अयम उत्तम संगनन। सो वयम् उत्तम संघननः। यह उत्तम सनन जिसका हो उसका नाम उत्तम सनन वाला। और ऐसे तस उत्तम संगननस्य इति, तस्य उत्तम संघननस्य इति। उस उत्तम सहनन वाले के क्या होता है? ध्यान होता है। उस उत्तम सहनन वाले को ध्यान होता है। ठीक है, तो उत्तम संगननस्य, उत्तम सहनन वाले के ध्यान होता है। ठीक है। अनेन प्रयोक्तृ निर्देशः कृतः। इस पद से ध्यान के कर्ता का निर्देश किया गया। कौन ध्यान कर सकता है, किसको ध्यान होता है? हर किसी को उत्तम ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। किसको होगा? जिसके पास उत्तम सहनन होगा। और उत्तम सहनन में भी मोक्ष किसको होगा? जिसको बद्ध वृषभ सहनन हो। अब आया अग्रम मुखम एकम अग्रम अस्ति इति एकाग्र। अग्र का मतलब होता है मुख। ठीक है ना। जिसका एक अग्र हो उसका नाम एकाग्र, यानी एक ही मुख हो, चार मुख नहीं हो, यानी जो एक पट्टिका। नाना अर्थ अवलंबनेन चिंता परिस्पंदवती। अनेक प्रकार के अवलंब अर्थों के अवलंबन से चिंता होती, जिसमें परिस्पंदन होता है। तस्या अन्न अशेष मुखेभ्यो व्यावृत्य, अपने चित्त को अन्य सभी मुखों से हटाकर एकस्मिन अग्रे नियम एकाग चिंता निरोध इति उच्यते। किसी एक पर स्थिर रखने का नाम एकाग्र चिंता निरोध है। अर्थात चित्त की चंचलता को नियंत्रित करके किसी एक विषय में स्थिर होने का नाम ध्यान है। अनेन ध्यान स्वरूप मुक्तम भवति। इस पद से ध्यान का स्वरूप कहा गया। मुहूर्ता इति काल परिमाणम। मुहूर्त एक काल का मापक है। अंतर्गतो मुहूर्तो अंतर मुहूर्ता। अंतर्गतो यानी भीतर, किसके? मुहूर्त के। मुहूर्त के भीतर जो है वो सब अंतर मुहूर्त है। आ अंतर मुहूर्तात् इति अनेन कालावधिकृत। तो सूत्र में जो ध्यान महांतर मुहूर्तात् में लिखा, आ अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक ध्यान होता है। इससे काल का नियामन कर दिया गया कि इतने ही में ध्यान होता है, इससे अधिक में ध्यान का काल कितना? अंतर मुहूर्त। ध्यान का कर्ता कौन? उत्तम सहनन वाला। और ध्यान का स्वरूप क्या? चित्त की एकाग्रता। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब अंतर मुहूर्त से अधिक क्यों नहीं? तो कहते हैं ततः परम दुर्धरत्वात् एकाग्र चिंताया। चित्त को इससे ज्यादा स्थिर रख पाना दुर्धर है, कठिन है, संभव नहीं है। कभी भी इतने में लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, पूर्ण ध्यान हो जाए। एक ही अंतर मुहूर्त का तो ध्यान है, साधना के लिए जीवन है, ध्यान के लिए एक अंतर मुहूर्त है। 48 मिनट का मुहूर्त होता है, उसमें एक समय कम कर दो तो अंतर मुहूर्त होता है। समझ गए ना? चिंताया निरोधो यदि ध्यानम निरोधश्च भावः तेन ध्यानम असत खर विषानवत् स्यात्। अब शिष्य उठ के खड़ा हो गया। अरे महाराज, आपने फिर गड़बड़ कर दिया।
क्या हो गया गड़बड़? आपने कह दिया चिंता के निरोध का नाम ध्यान है, तो चिंता का निरोध, निरोध यानी अभाव, तो चिंता का अभाव हो जाना ध्यान है। तो अभाव तो कहीं होता ही नहीं, अभाव तो असत है। जैसे गधा का सींग, गधे का सींग कहीं देखा? तो चिंता का अभाव कहीं होगा क्या? चित्त का अभाव होगा तो जीव ही नहीं रहेगा। तो महाराज आपने गड़बड़ कर दिया। ये चिंता निरोध है शब्द ठीक नहीं, ध्यान की कोई और दूसरी परिभाषा बनानी चाहिए आपको, है ना? क्या बनानी चाहिए? कोई दूसरी परिभाषा बनानी चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं नैस दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्या है? यहाँ हमने चिंता का निरोध कहा, इसका मतलब चित्त को समाप्त करना नहीं कहा, चिंता का अभाव नहीं कहा। क्या कहा? अन्यत्र से हटाकर एक जगह टिकाना। अन्न चिंता निर्वृत्यापेक्षया सद इति च उच्यते, स्विषयाकार प्रवृत्ते सद इति च अभावस्य भावांतरत्वात् हेत्वंगत्वादिभिः अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धेश्च। ले तुम्हारे सवाल से तुम ही को जवाब। तुमने कह दिया अभाव असत होगा, बोले तूने अभी समझा ही नहीं, अभाव भी सद्भाव है, अभाव का भी सत होता है। भावा भावयो सापेक्षत्वम, भाव और अभाव परस्पर सापेक्ष होते हैं। थोड़ा आप लोग इधर सरक जाइए। भाव और अभाव में परस्पर सापेक्षता है। क्या कह रहे हैं भैया? अन्य चिंता की निर्वृत्ति की अपेक्षा वो असत हो गया, ठीक है, मान लिए, क्योंकि अन्य चिंता नहीं है। लेकिन स्विषयाकार प्रवृत्ति इति सद, अपने विषय में तो प्रवृत्त हो रहा है, उसका तो सत है, उसका तो अस्तित्व है। बाकी जो चिंताएं छूट गई उसका अस्तित्व नहीं, पर जिसका चिंतन चल रहा उसका तो अस्तित्व है, वो तो सत है। तो अभावस्य भावांतरत्वात् हेतु अंगत्वादि भी अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धे। कह रहे बात ऐसी है कि अभाव का भावांतर स्वभाव होता है। अंधेरे का अभाव उज्ज्वला, इसका मतलब क्या? अंधेरा कहीं मर गया, उजाला कहीं से आके टपक गया, क्या हुआ? दीपस तमह पुद्गल भावतोस्ति, जो अंधेरा था वो उजाला में बदल गया। अंधेरा क्या हुआ? उजाला में परिवर्तित हो गया। अंधेरा नष्ट नहीं हुआ और उजाला ऐसा नहीं जो कहीं नहीं था सो आ गया। जो अंधेरे के परमाणु थे वे ही उजाला में परिवर्तित हो गए। तो अब चित्त का निरोध का मतलब चित्त का अभाव नहीं, चित्त 10 जगह बटा था उससे हटाया और एक जगह टिकाया, तो पर रूप से असत हो गया, स्वरूप में सत हो गया। तो तुमने उसको गधे का सींग कैसे कह दिया? और तुम बोलते हो गधे का सींग असत है, मैं कहता हूँ गधे का सींग भी सत है। बोले क्यों? गधा लोक में सत है कि नहीं? बोले है। सींग लोक में सत है कि नहीं? है। तो कहीं गधा है कहीं सींग है, इस अपेक्षा से दोनों सत है। हो गया ना? सर्वथा न कुछ असत है न सर्वथा न कुछ सत है। समझ गए? तो हेतु अंगत्वादि भी अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धे, हेतु और अंग की अपेक्षा अभाव की आदि के द्वारा अभाव का भी वस्तुगत धर्म है, ये सिद्ध होती है। हेतु यानी कारण और अंग यानी उसके अंग साधन।
तो कारण और साधन के द्वारा हम अभाव भी वस्तु का धर्म है, ये बात समझ सकते हैं। समझ गए? देखो इसमें हम बताते हैं हेतु और अभाव साधन। जैसे अभी हमने बोला दीपः तमः पुद्गल भावतोस्ति, परिणमन हुआ, दीप जलाया, उजाला हो गया। तो उजाला कहीं से आया क्या? अंधेरा को लठ मार के कहीं भगाया क्या? क्या हुआ? दूसरा, दूध से दही बना, दूध का भाव हुआ, दही का उत्पाद हुआ, दही का भाव हुआ, सद्भाव हुआ। तो दूध कहाँ खत्म हो गया? भावांतर को प्राप्त हुआ ना, अब वो असत हुआ कि इस भाव का वो कारण है, तो हेतु हो गया ना। समझ गए? तो हेतु अंगत्व आदि की अपेक्षा अभाव भी वस्तुगत धर्म सिद्ध होता है। अभाव भी एक प्रमाण है। समझ गए? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, न्याय शास्त्र में पढ़ोगे तो बताएंगे। तो इस प्रकार 3:30 के बाद अथवा न अयम भाव साधन, अथवा यह निरोध शब्द निरोधनम निरोध इस प्रकार का भाव साधन नहीं है जिससे तुम्हारा सवाल खड़ा हो। पहले तो मुंह बंद कर दिया उसका। किम तरहि कर्म साधना निरुद्धते इति निरोध, जिसके द्वारा चिंता का निरोध होता उसका नाम ध्यान है। चिंता के निरोध का नाम ध्यान नहीं, जिसके द्वारा चिंता का निरोध हो उसका नाम ध्यान। चिंता च असौ निरोधश्च चिंता निरोध इति, अर्थात चिंता का जो निरोध है वह चिंता निरोध है। तो एतदुक्तम भवति ज्ञानम एव अपरिस्पंद अग्नि शिखावत अवभासमानम ध्यानम इति। ध्यान क्या है? परिस्पंद रहित अग्नि के शिखा के समान ज्ञान ही ध्यान है। गुरुदेव क्या लिखते हैं मुखमाटी में? सावधान ज्ञान ही ध्यान है। क्या है? सावधान ज्ञान ही ध्यान। ज्ञान की स्थिरता का नाम ही ध्यान है। बहुत अच्छा शब्द है, सावधान ज्ञान ही ध्यान। अब कहते हैं तद भेद प्रदर्शनार्थम आहा। अब उस ध्यान के भेद बताने के लिए कहते हैं आर्तरौद धर्म शुक्लानि। बोलो आर्त रौद धर्म और शुक्ल के भेद से ध्यान 4 प्रकार का है। अभी जो ऊपर बात कही गई है वो शुक्ल ध्यान की, लेकिन यहाँ पर चूंकि ध्यान का प्रकरण है इसलिए सभी ध्यानों के भेद की बात कर रहे हैं। आर्त ध्यान, रौद ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें से आर्त ध्यान किसको बोलते हैं? आर्त यानी पीड़ा या दुख, पीड़ा रूप परिणामों के साथ होने वाला ध्यान। रौद, रौद शब्द रुद्र से बना है। रुद्र का एक अर्थ क्रूर होता है। क्रूर परिणामों से होने वाले ध्यान का नाम धर्म यानी मन की पवित्रता। मन की पवित्रता के साथ होने वाला ध्यान। और शुक्ल ध्यान मन की अत्यंत निर्मलता से होने वाला ध्यान। तो आर्त, रौद, धर्म और शुक्ल के भेद से ये ध्यान 4 प्रकार का है ना? आर्त ध्यान, रौद ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आगे इसका भेद बताएंगे। तो देखिए ऋतम दुखम आर्दनम अर्तिवा तत्र भवम आर्तम। ऋत का अर्थ क्या है?
रित का अर्थ दुख है, अर्ति, अर्दन, अर्ति, ये सब एक उसके अर्थ हैं। उससे उत्पन्न परिणाम का नाम आर्थ है। ऋतेर भावम आर्थम। तो जो पीड़ा रूप परिणाम से हो उसका नाम आर्थ। रुद्र क्रूराशय है। रुद्र का अर्थ क्रूर परिणाम। तस्य कर्म तत्र भवम वा रौद्रम। और उससे होने वाला जो धर्म है, ध्यान है, वो रौद्र ध्यान है। ठीक है। धर्मो व्याख्यात। धर्म की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कहाँ किए हैं? कहाँ? हाँ, तो इसी सूत्र में क्यों बोला? इसी अध्याय में बोलो। 10 धर्म की चर्चा करते समय धर्म बोले। और बोलो पूरे तत्वार्थ सूत्र में और कहीं धर्म की चर्चा है? और धर्म शब्द और कहाँ आया? धर्म शब्द एक बार और सोचो। पीछे की बात कर रहा हूँ, सोचो। केवली शुद्ध संग थे हमने धर्म देवा वर्णवादो है। हमने धर्म शब्द बोला था तो तुम्हें 5वें अध्याय में जाना था। आजीविकाया धर्मा धर्मा काश पुद्गला। धर्म द्रव है जीव गति स्थित उपग्रहो धर्मा धर्मी और उपकार। तो आया 2 बार। तो पकड़ ऐसी होनी चाहिए फट से निकल जाए। देखो जो दुकानदार होता है ना, एक मेडिकल वाला, उसकी दुकान में हजारों प्रकार की दवाइयाँ आती है, होती है। प्रिस्क्रिप्शन देखते ही उसे पता लग जाता है ये दवाई कहाँ रखी है, और फिर फट से निकालता है ना। तो ऐसी ही सब दवाई जब अंदर है तो फट से प्रिस्क्रिप्शन देखते ही निकल जानी चाहिए दवाई यहाँ है। हाँ? आपके पास भी आप लोग यूज नहीं करते हो। फट से समझ गए। जब भी चिंतन में शुरू करो तो ये चीज कहाँ कहाँ और कंसर्न है, कैसे कैसे ये चीजें देखना है। देखो ठीक है, जिनको आना है बोला आ सकते हैं, आ जाएंगे। आना चाहे आ सकते, रोकिए मत। हाँ। साइड में निकला। तो क्या हुआ? रौद्र धर्म ध्यान हो गया। धर्माद अनपेतम धर्म्यम, जो धर्म से युक्त है उसका नाम धर्म। ठीक है ना। शुचि गुण योगा शुक्लम, जिसमें शुचि गुण का संबंध है यानी पवित्रता का संबंध, वह शुक्ल है। तो कुतः तत् एतत् चतुर्विधम ध्यानम, ये चारों प्रकार का ध्यान। इशारा जी, ये चारों प्रकार का ध्यान कैसा है? तो कहते हैं दैविध्यम अश्नुते। आत्र धर्म शुक्ल, ये 4 प्रकार का ध्यान है, 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में कौन कौन से 2 भागों में? तो कहते हैं प्रशस्ता प्रशस्त भेदात, प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से। तो अप्रशस्तम अपुण्याश्रव कारणत्वात्, जो पाप अपुण्य यानी पाप के आश्रव का कारण है उसको अप्रशस्त बोलते हैं। और कर्म निर्दहन सामर्थ्यात् प्रशस्तम, कर्म को जलाने की सामर्थ्य रखने के कारण को प्रशस्त कहते हैं। तो यही अप्रशस्त हो गए और यही प्रशस्त हो गए। 4 प्रकार के ध्यान में अप्रशस्त ध्यान 2 हैं और प्रशस्त ध्यान 2 हैं। तो कौन से प्रशस्त हैं? तो कहते हैं किम पुनस्तदिति चेद उच्यते। वे कौन है? तो कहते हैं जिससे कर्म जलते हैं वो कौन है? परे मोक्ष हेतु,
बाद के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। बाद के कौन कौन से? धर्म और शुक्ल, और प्रयोजन उसी से। परम उत्तरम अंत्यम, पर कहो, उत्तर कहो, अंत कहो, एक अर्थ है। तत्सामीप्यात् धर्म्यम अपि परम, अंत के पास रहे वो भी अंत कहलाता है। तो शुक्ल ध्यान अंतिम है और धर्म ध्यान भी अंतिम हो गया। तो द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात् गौणम अपि गृह्यते। सूत्र में कहते परम तो हम मानते एक, अब परे कह दिया, इसका मतलब उसके बाजू वाला भी। तो दोनों गौण भी ग्रहण करता। परे मोक्ष हेतु इति वचनात् पूर्वे आर्त रौद्रे संसार हेतु इति उक्तम भवति। वो दिन में नहीं खाता, यानी रात में खाता है। समझ में आता है कि नहीं? दिन में नहीं खाता तो मतलब रात में खाता है। तो परे मोक्ष हेतु ये 2 संसार के मोक्ष के कारण है, तो मतलब बाकी संसार के कारण है। अपने आप आ गए। तो बाद के 2 ध्यान संसार के हेतु हैं, ये स्पष्ट है। क्यों? तृतीय साध्य से अभाव, तीसरा कोई साध्य है नहीं। या तो संसार है या मोक्ष, तीसरा कोई है क्या? संसार और मोक्ष के अलावा कोई साधन है क्या? नहीं है। इसलिए ये 2 मोक्ष के हेतु हैं और बाकी संसार के हेतु हैं। इतना ही रखें, नहीं तो 4:30 पर आना मुश्किल हो जाएगा। सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनमानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन।